नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिद्धार्थ अकेडमी में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूपी स्पेशल के विषय में। ये यूपी स्पेशल का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने यूपी स्पेशल का फर्स्ट पार्ट जारी किया है। आप जिन लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाके इसको देख लीजिए। उसके बाद ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम लोग आज देखेंगे कृषि एवं पशुपालन। यूपी में कृषि एवं पशुपालन देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आप लोगों को अच्छी लगेगी। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो मैं इस चैनल पे अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच जाए सबसे पहले। तो शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? ये है आपके लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद आपके लखनऊ में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ये 2017 में हुआ था। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन वर्ष 2017 में किया गया था, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक कृषकों की आय को दुगुना करना था। अब तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत में गन्ना उत्पादन में सबसे बड़ा हब, यानी उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में सबसे बड़ा हब है, ये सही है। भारत में उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, ये भी सही है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये गलत है, क्योंकि चावल उत्पादन में भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करता है वो है आपका पश्चिम बंगाल। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा निम्न वर्ष में हुई थी। ये 2014 में हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो कि झांसी में है, ये संसद के अधिनियम 2014 के द्वारा हुई थी। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, जिसमें लिखा है, एक तरफ उत्पाद दिए हैं, दूसरी तरफ जिला दिया है। ये एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत है। तो लहसुन जो है हमारा मैनपुरी से संबंधित है, प्याज गाजीपुर, मिर्च देवरिया, हल्दी ललितपुर से संबंधित। निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है। व्याख्या देख लेते हैं। ट्यूबवेल नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में की जाती है। सांकी डायरी उत्तर प्रदेश 2019 के अनुसार यहाँ कुल शुद्ध सिंचाई में 74.9% सिंचाई नलकूप के द्वारा होती है, नहर द्वारा 15.2% होती है, कुआं द्वारा सिंचाई 8.8% होती है। यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग है 5 ग्राम। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई क्या है? तो ये है बीघा है। यूपी में भूमि मापन इकाई बीघा है। ये 1 बीघा 50 विश्व के बराबर होता है। अब इधर एक तरफ संगठन दिए हैं और जो है दूसरी तरफ जिले दिए हैं यूपी के। तो कहाँ कहाँ है देख लेते हैं। IIBR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये वाराणसी में है। IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, ये कानपुर में है। IIVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट,
ये इज्जत नगर बरेली में। IGFRI इंडियन ग्रॉसलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये झांसी में। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि IVRI यानी इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है? इज्जत नगर बरेली में है, कानपुर में नहीं है। ठीक है। UPCAR ये लखनऊ में है। IARI ये नई दिल्ली में है। NDRI ये करनाल में है। ठीक है। पहला केंचुआ बीज बैंक जहाँ स्थापित होने जा रहा है वो स्थान है इज्जत नगर बरेली में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में किस में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र की कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? तो अन्ना प्रथा ये कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में है अन्ना प्रथा। और जो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो कुछ जिले यूपी से हैं और कुछ जिले मध्य प्रदेश के मिलाकर उनको बुंदेलखंड क्षेत्र बनाया गया माना गया। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो कृषि को दी गई थी। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि को दी गई थी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं किस क्षेत्र में? कृषि में। यानी सर्वाधिक जो प्रतिशत कर्मचारी हैं नियोजित हैं वो कृषि में है। प्रदेश के कुल कर्मकारों में सर्वाधिक लगभग 59.3% लोग कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं। आज़ादी के बाद भी आज 59.3% लोग कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं। यूपी कृषि प्रधान देश कृषि प्रधान प्रदेश। यूपी की प्रमुखता तिलहनी फसल है। यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल है राई और सरसों। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो ये है लखनऊ। उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के मुख्य उद्देश्य हैं, ये सभी हैं, शोध कार्य हैं, प्रदर्शन कार्य हैं, वीरवन कार्य सभी है। ठीक है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्र अधिक है? तो किस फसल चक्र का क्षेत्र अधिक है? तो धान और गेहूं का क्षेत्र अधिक है यूपी में। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, सही है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी संस्थान है, शिक्षा संस्थान, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, ये गलत है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, ये भी सही है। क्योंकि चीनी मिल जो सर्वाधिक है 1, 2 और 4 सही है। यानी ये सही है आपका, 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है। जो चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या है वो महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? ये उत्तर प्रदेश है जो भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है। सही उत्तर का चयन नीचे दिए कोड से कीजिए। मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। राजस्थान में भारत की भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में भैंसों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। साथ ही उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। साथ ही भेड़ों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य तेलंगाना। भेड़ों सर्वाधिक संख्या वाला राज्य तेलंगाना। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़ है। उत्तर प्रदेश में खरीफ की बुआई की जाती है, खरीफ फसल की बुआई की जाती है, ये की जाती है जून जुलाई के। खरीफ फसलें कौन कौन सी हैं? जैसे ज्वार है, बाजरा है, धान है, ये खरीफ फसलें हैं।
उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। ये झांसी में जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो क्या है? वो है खाद्यान्न। खाद्यान्न सर्वाधिक होता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है गन्ना है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज गन्ना है। ये बहुत बार पूछा गया, आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा। देश की कुल देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना परसेंट उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये 10.48% यूपी में। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो मूंग की है। ये भी कई बार पूछा गया, आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा। यानी जो फसल उगाई जाती है उत्तर प्रदेश में उसकी कौन सी ऐसी फसल है जिसकी अवधि न्यूनतम यानी सबसे कम समय लगता है? तो वो मूंग है। उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों की परसेंटेज है। तो हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा है कि 61.3% जो है कर्मकार जो कामगार हैं वो कृषि क्षेत्र में लगे हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन, ठीक है, उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है। तो उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन नहीं होता है। केसर का उत्पादन कहाँ होता है? वो जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है, ये प्रश्न गलत है। तो केसर का उत्पादन क्यों नहीं होता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में आदर्श जलवायु नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसलिए नहीं उगाई जाती। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता है 160%। यूपी की फसल गहनता है 160%। ये याद कर लीजिएगा, पूछा गया है यूपी पीसीएस मेंस जीएस फर्स्ट 2013 में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, कृषि सेवा केंद्रों का विकास, कृषि साख सुविधा, किसान क्रेडिट कार्ड। यानी कि सबसे अधिक प्रभावी है उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो कहाँ उगाई जाती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में सोयाबीन की जो फसल है वो अधिक उगाई जाती है। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? चने का। ठीक है, जो दलहन फसल चना है उसका जो क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक है चने का। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तो किन फसलों का है? गेहूं में है, आलू में है, मूंगफली में नहीं है। गेहूं में है, आलू में है और गन्ना में। ठीक है, ये तीनों में है। बाकी इसमें कपास नहीं उगाई जाती है और यहाँ धान कम होता है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? गन्ना में है, आलू में है, ठीक है, और धान और मक्का में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? एक और तीन सही हो जाएगा। धान में जो है पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर, यानी सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में धान की बुआई होती है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? अभी हम लोगों ने देखा आलू है, गन्ना है, चावल नहीं है, तंबाकू भी सबसे ज्यादा उत्पादन नहीं होता। चावल होता है हालांकि, लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है और प्रति हेक्टेयर में उत्पादन पंजाब में होता है। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? ठीक है, गेहूं में है, गन्ना में है और जौ में भी है, लेकिन चावल में नहीं। चावल में कौन प्रथम स्थान पे है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, देख लेते हैं। चावल उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है। भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है उत्पादन में धान के, यानी जो चावल का उत्पादन किया जाता है। दूसरे स्थान पर है यूपी, पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं? तो उत्तर प्रदेश है, पंजाब है और हरियाणा। इन्हें ब्रेड बास्केट कहा गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? धान है, मक्का है और गेहूं है। ये जो फसल चक्र है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है, धान, मक्का और गेहूं। निम्नांकित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? गेहूं का है। भारत का राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? ठीक है, गेहूं का है, गन्ने का है, आलू का है, फूलों का नहीं। किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? सभी लोग जान चुके हैं कि गेहूं और गन्ना में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, चावल में दूसरा स्थान है। भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने परसेंट है? तो ये 90% है। वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम है, सही है। आलू उत्पादन में, ये भी सही है। देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक है, ये भी सही है। देश का धान उत्पादक नहीं है, ठीक है। धान उत्पादक कौन सबसे पहले स्थान पे है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति किसकी है? तो काहे की है ये? धान की है। काला नमक किसकी प्रजाति है? धान की। आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले से उद्भूत मानी जाती है? तो वाराणसी से। ये जो लंगड़ा किस्म है ये उद्भूत मानी जाती है वाराणसी से। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं, ठीक है। रबी फसल भी उगाई जाती है, खरीफ की फसलें भी उगाई जाती हैं और जायद की फसलें भी उगाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन कौन सी है? ठीक है, कौन कौन सी है? तो इसमें है गेहूं आपका आ जाएगा, चना है, मटर है और जौ है। ये रबी की फसल में आती है, ठीक। रबी की फसलों की बुआई अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है। इन फसलों की कटाई मार्च अप्रैल में कर ली जाती है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख रबी फसल है गेहूं, जौ, चना, मटर, अलसी, सरसों, धनिया आदि। निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? तो आलू को गरीब का मित्र कहा जाता है। 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो पहला स्थान है। तो कुंभ सभी लोग जानते हैं कहाँ पे इसका आयोजन किया जाता है उत्तर प्रदेश में? तो ये प्रयागराज में, ठीक है। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है, सभी लोग जानते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, शिमला में है। ये भी याद कर लीजिए, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो शिमला में है। और शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई यानी कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आगरा जिले में जो रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय है वो अप्रैल का पहला पखवाड़ा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा किस चीज़ में सबसे बड़ा उत्पादक? तो आम का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है, ठीक है। केले का नहीं है, अमरूद का भी नहीं है, पपीते का भी नहीं है, आम का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? ऊपर कई बार हम लोगों ने पढ़ा है कि गन्ने में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख गन्ना उत्पादकों में से, यहाँ गन्ना आ जाएगा, गन्ना उत्पादकों में से एक है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये लखनऊ में। भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये कानपुर में है।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करती है? ठीक है, तो अब आप सभी लोग जान चुके होंगे। तो महत्वपूर्ण फसलें कौन कौन सी हैं? इसमें चावल भी है, हालांकि दूसरे नंबर पे है, लेकिन चावल भी प्रमुख फसल है उत्तर प्रदेश की। गेहूं है, बाजरा है, जौ है, मक्का है। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसी तरह के वीडियो जो है हमारे चैनल पे मिलेंगी और आप लोग यूपीपीएससी आरओ का एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। यूपीपीएससी आरओ एग्ज़ाम में लगभग इसके 14 से 15 क्वेश्चन इसके आ जाते हैं। लगभग 14 से 15 डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसके आते हैं। तो आप लोग इसकी जमकर तैयारी करिएगा। मैं इसको इसकी सीरीज में कई पार्ट में लेके आऊँगा, तो आप लोग इसको काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक यू।